राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी को लेकर आप और भाजपा में जमकर तनातनी चल रही है। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा मंत्री आशीष ने कई ऐसी बातें कही हैं जो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने हाईकोर्ट की कार्रवाई को भी अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश किया। ये अदालत की अवमानना और अपराध है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली के 650 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कर चुकी है। ये संभव ही नहीं है। वक्फ विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इसे हिंसा के बाद से भाजपा नेता लगातार सीएम ममता पर बरस रहे हैं। वहीं इस बीच बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करता हूं। बंगाल में अगला चुनाव सेना की मौजूदगी में कराया जाएगा। हम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम राज्य में दंगे नहीं चाहते। यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई और एक्स हैंडल पर लिखा, दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने टीएमसी सांसदों की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने वक्फ बिल पर टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी की टिप्पणियों को लेकर कहा कि बिल पूरी संसदीय प्रक्रिया के तहत पास हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये देश का कानून है। खंडेलवाल ने बनर्जी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया, कहा कि बंगाल की स्थिति और ममता सरकार पर वे चुप हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है, तो वहीं इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की है। चिराग ने हालिया बयान में कहा कि वे ज्यादा समय केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, उनको बिहार बुला रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। क्या चिराग बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं? शुभ चिथिराई मूलम दिवस तमिलनाडु में मनाया गया। ये तमिलनाडु में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस कड़ी में तिरुचिरापल्ली में शुभ चिथिराई मूलम दिवस पर तमिलनाडु की सबसे ऊंची 37 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। इस दौरान हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीर तिरुचिरापल्ली की है, जहां सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक दंगों पर कहा कि ये बहुत ही सुनियोजित प्रयास था। नासिक दंगों में शामिल लोगों ने जानबूझकर सारे दृश्य रचे, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल किए जाने पर उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है, सभी को इसे सीखना चाहिए। अगर आप दूसरी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के कुछ दिनों के बाद एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मंजूमदार ने कहा, कुछ महिलाओं ने अपने पति खो दिए, कुछ ने अपने बेटे को खो दिया। लोगों को उनके घरों से घसीट कर निकाला गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये भयानक है। मुझे नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं पहले कभी हुई या नहीं। हमने ये सब पहली बार देखा है। ये अस्वीकार्य है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के शक्ति विहार में शनिवार की तड़के 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना में 6 लोगों की मौत पर गंभीर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन व्यथित है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बिहार के बेतिया जिले में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने 9 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं। उन्हें 24 घंटे के भीतर नए स्थानों पर कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया। इससे पहले भोजपुर एसपी राज ने भी 3 थानों में नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की है।